मैं आपका डॉक्टर मालिक बात कर रहा हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। आप बहुत 1 साल नहीं तो 6 महीने के बाद में आपका दोस्त को देखे होंगे, नहीं तो आपको दोस्त मर्द हो या औरत हो, उसको देखे होंगे। थोड़ा वेट ज़्यादा हो गई, थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ी और उसका गर्दन जहाँ पे ज्वेलरी रहती है ना, उस पे काले धब्बे होते हैं, काले काले चमड़ा होता है पीछे और सामने। ये सडनली आ जाते हैं 6 महीने में, एक साल में ये होती है। थोड़ा वजन ज़्यादा हुआ और ये गर्दन के ऊपर थोड़ा काला चमड़ा पीछे शुरू होता है और सामने भी आती है काला चमड़ा। और जहाँ पे ज्वेलरी पहुँच से अब वो नेकलेस वगैरह डालते हैं ना, वहाँ पे नहीं, मर्दों में और औरतों में दोनों में होती है। ये यहाँ पे काले धब्बे होते हैं, काले चमड़ा होता है, उसको बोलते हैं और वजन भी थोड़ा ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं एकांथोसिस निग्रिकेंस। गर्दन पे काला चमड़ा ये अचानक 6 महीने में, 1 साल में आ जाती है। स्लोली वजन बढ़ते रहते हैं और गर्दन के ऊपर काले चमड़े आ जाते हैं। ये क्या होती है, इसको बोलते हैं एकांथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं इसको। वो क्या होती है एकांथोसिस निग्रिकेंस, क्यों आती है? आपका बॉडी में अगर ये आया, आप वजन बढ़ा और उसके साथ आपका गर्दन के ऊपर काला चमड़ा आ रहा है और ये चमड़ा भी बहुत थिक हो रहा है, बहुत थिक हो रहा है, नाजुक नहीं है, थिक हो रहा है। इसका मूल कारण है आपका बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो गया, हाइपर इंसुलिनिज्म बोलते हैं। आपका पैंक्रियास बहुत काम कर रहा है आपका खाने से, आपका ज्यादा खाने से, और हाइपर ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो फूड्स आप ले रहे हैं, जो खाने आप ले रहे हैं, वो बहुत फास्ट ग्लूकोज को कन्वर्ट हो जा रहा है और आपका पैंक्रियास बहुत खूब काम कर रहा है, दिन भर काम कर रहा है। और इंसुलिन इतना ज़्यादा हो गई आपका बॉडी में इंसुलिन इतना ज़्यादा हो गई कि आपका बॉडी वो यूज़ नहीं कर रहा है। इंसुलिन ज़्यादा हो गई मगर आपका बॉडी को काम नहीं आ रहा वो इंसुलिन, उसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनिज्म। आपका बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गई, इसके साथ ये हो रहा है, ये काले काले धब्बे हो रहे हैं चमड़े के ऊपर। बॉडी में इंसुलिन अपना शरीर में इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हो गई। इससे आपको डायबिटीज शुरू हो जाती है, शुगर शुरू हो जाती है, चक्कर की बीमारी शुरू हो जाती है। आप अर्जेंटली चेक करना है। ये हाइपर इंसुलिनिज्म बोलते हैं। बहुत इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गई, आपको डायबिटीज ऑलरेडी आ चुके होंगे, नहीं तो आ रहे होंगे। अभी चेक करें तो शुगर भी होती है। सो प्री डायबिटीज नहीं तो डायबिटीज होती है। और एक कॉम्प्लिकेशन ये है, फैटी लिवर बोलते हैं। लिवर में फैट जम जाती है, क्यों लिवर में फैट जम जाती है? अगर आपको 1000 कैलोरीज का जरूरत होते हैं, आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, तो ये बाकी 1000 ज़्यादा जो खाएं आप, 1000 ज़्यादा जो खाएं, कहाँ जाती है वो क्या होती है? ग्लूकोज को कन्वर्ट होने के बाद आप कुछ भी फॉर्म में आप खाना लो, ग्लूकोज को लास्ट ग्लूकोज को शिफ्ट होता है। ये ग्लूकोज वो बहुत ज़्यादा आपका बॉडी के पूरा मसल्स को, दिमाग को, बॉडी को पूरा यूज होने के बाद जो रह जाती है, वो खाली जो पड़ती है, वो ग्लूकोज को फैट की तरह चेंज कर देती है लिवर। फैट की तरह चेंज करके अपने में रख लेती है, लिवर में रख लेती है। इसीलिए तो आपको फैटी लिवर हो रहा है। इसीलिए तो क्यों करती है वो? क्योंकि अगर आप कहीं स्टार्वेशन में हैं, 2-3 दिन आपको अच्छा खाना नहीं मिला, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो ये जो फैट आप लिवर में है वो काम को आती है। उस टाइम पे वो ग्लूकोज को फिर नॉर्मल ग्लूकोज को कन्वर्ट होती है। इसीलिए फैट में लिवर में फैट रहती है, उसको फैटी लिवर बोलती हैं। 5% से लिवर 1500 ग्राम का लिवर है, 1.5 ग्राम्स बोले तो 1500 ग्राम का लिवर है पूरा अपना। यहाँ पे राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड स्टमक होती है, राइट साइड लिवर होती है। 1500 ग्राम लिवर, ये लिवर जो है ना आपका, ये इसमें
5% तक फैट नॉर्मल है, 5% तक फैट नॉर्मल है। अगर 5% से ज़्यादा हो गई लिवर में 5% से ज़्यादा फैट है, उसको फैटी लिवर बोलते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसा होते हैं। सो फैटी लिवर भी एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के साथ। अगर ये हाइपर इंसुलिनिज्म है, डायबिटीज़ होता है और फैटी लिवर भी होता है। और फैटी लिवर दिन भर दिन ज़्यादा होती रहती है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसा होते रहते हैं। अल्टीमेटली लिवर पूरा खराब, सिरोसिस लिवर होते हैं। फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होके फोर्थ स्टेज में सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। लिवर पूरा खराब हो जाती है, लिवर काम को नहीं आती है वैसा। और एक कॉम्प्लिकेशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको। इसमें बहुत तरह का ये सब फैटी लिवर होता है, शुगर होती है, हाई बीपी होती है। उसके साथ में थायराइड भी कम काम करती है, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं इसको। ये सब एक मिला के आते हैं, ये सब मिला के आते हैं, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर आपको ये काले धब्बे आ गए गर्दन के चमड़े के ऊपर काले धब्बे आ गए बोले तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुरू हो गई। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये सब होते हैं। शुगर होती है, हाइपर इंसुलिनिज्म होती है, फैटी लिवर होती है, सिरोसिस ऑफ लिवर। स्लोली एक 5-6 साल के बाद आपको सिरोसिस ऑफ लिवर होने का चांस है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हाई बीपी होती है और थायराइड भी कम काम करने लगती है, हाइपोथायराइडिज्म बोलती हैं। सो आप क्या टेस्ट कराना है, वो टाइम पे आप क्या टेस्ट कराना है? फर्स्ट HbA1c शुगर के लिए, HbA1c शुगर के लिए करना है। और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, पेट का स्कैनिंग कराना है। पेट का स्कैनिंग लिवर के बारे में, लिवर में फैट लिवर कितना है, फैटी लिवर कितना है, लिवर में फैट कितना है, ग्रेड कितना, कौन सी ग्रेड में है, वो देखने के लिए अब पेट का स्कैनिंग कराना है। और थायराइड प्रोफाइल T3, T4, TSH थायराइड का टेस्ट कराना है। और CT एंजियोग्राम, ये हार्ट का बीमारी, अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसा है देखने के लिए CT एंजियोग्राम बोल के एक छोटी टेस्ट है, ये बड़ी टेस्ट नहीं है। सिर्फ एक इंजेक्शन देते हैं और CT स्कैन कर देते हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसा है। वो 3 ब्लड वेजल्स जो हार्ट को ब्लड दे रहे हैं, ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, वो कैसा है, उसमें कुछ रुकावटें हैं क्या, वो देखने के लिए आप CT एंजियोग्राम कंपलसरी। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद आपको हार्ट अटैक होने का चांस है, इसीलिए ये भी कराना है। और इसको आप रिवर्स कैसा करना, ओके ये सब आ गई है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि ये काले धब्बे आ गए, काले चमड़ा हो गई, उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट लिख के देना। हम लिख के देती है मेलालुमेन डीपिगमेंटिंग क्रीम बोल के एक है, मेलालुमेन डीपिगमेंटिंग क्रीम लिख के देते हैं। वो ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो सिर्फ बाहर का वो ट्रीटमेंट है बस, मगर अंदर का ट्रीटमेंट बाद आप फिर वजन कम होना है, ये सब चले जाना है। और हाइपर इंसुलिनिज्म से नॉर्मल होना है, डायबिटीज रिवर्स करना है आपको, शुगर जो है, शक्कर की बीमारी जो है उसको रिवर्स करना है, फैट लिवर को कम करना है, नॉर्मल करना है, और बीपी को कम करना है, थायराइड को नॉर्मल करना है। ये सब कैसा होंगे? सिर्फ आपका डाइट और एक्सरसाइज से होती है। डाइट और एक्सरसाइज 80% आपका डाइट, 20% आपको, 20% एक्सरसाइज, 80% डाइट। सो एक्सरसाइज तो डेली करना ही है, आधा घंटे से 45 मिनट तक, 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज, आधा घंटे से नियरली 1 आवर तक एक्सरसाइज करें तो और भी अच्छा है। तो क्या एक्सरसाइज करना है? साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग भले तो रोड पे नहीं, अपने घर में, आपका रूम में एक्सरसाइजर साइकिल शो होता है, वो कर सकते हैं। एक दिन वॉकिंग और साइकिलिंग कीजिए और दूसरी दिन दंड बैठक कीजिए, बहुत अच्छा है। दंड बैठक कीजिए, आधा घंटे से 45 मिनट्स तक दंड बैठक एक दिन वॉकिंग नहीं तो साइकिलिंग करते रहिए। ये कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट्स तक करना है और डेली। और 80% खाने में क्या लेना है, वो यहाँ पे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोलते हैं। बोले तो क्या है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स? बोले तो जो फूड आप लिए वो फास्ट तुरंत आपका बॉडी में जाके ग्लूकोज बन जाते हैं, इसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोले तो आप खाने के बाद बहुत स्लोली
ग्लूकोज, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। सो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आप अवॉइड करना है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आप लेना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से ये सब राइस जो है, आपका राइस जो है, आपका गेहूं जो है, वीट जो है, आपका शुगर, आपकी शक्कर, आपका गुड़, वो शुगर केन से आने वाली गुड़ और मैदा, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं इसको। सो ये सब बंद करना है, मैदा बंद करना है, राइस बंद करना है, गेहूं बंद करना है, वीट बंद करना है, गुड़ बंद करना है, शक्कर बंद करना है, शुगर बंद करना है। ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं। उसके प्लेस में आप 30% आपका डाइट में 30% आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, अनकुक्ड, कुकिंग करने के बाद नहीं, कुकिंग करने के पहले सलाड्स बोलते हैं ना, वेजिटेबल सलाड्स खाना है। 30% तक अगर वेजिटेबल सलाड्स खाए बहुत अच्छी है। कुछ भी खाओ, खीरा खाओ, कुछ भी खाओ, कैबेज खाओ, खीरा खाओ, टोमेटो खाओ, कुछ भी खाओ, कुक नहीं करना है, सिर्फ सलाड के जैसा खाना है। और एक टाइम, कम से कम दिन में या रात को एक टाइम कदन्ने खाना है, मिलेट्स खाना है। ये राइस और गेहूं के प्लेस में आप मिलेट्स ले लीजिए। मिलेट्स बोले तो आपको मालूम है, कदन्ने बोलते हैं ना, छोटी कुटकी, छोटी कुटकी, वो सब होते हैं 5 तरह का मिलेट्स। इसके पहले बहुत लोग बोल चुके हैं, कादर वली साहब बोल रहे हैं, मैं भी बोल चुका हूँ, सब बोलते हैं उसके बारे में। मिलेट्स एक टाइम पे मिलेट्स, क्योंकि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होती है, बहुत ज़्यादा फाइबर होती है, 9 से 12% तक फाइबर होती है। और एक टाइम पे रात को, अगर एक टाइम पे आप वेजिटेबल सलाड्स ले रहे हैं, एक टाइम पे वेजिटेबल सलाड्स ले रहे हैं, दूसरी टाइम पे आप मिलेट्स ले रहे हैं, और एक टाइम पे अगर 3 वक्त खा रहे हैं तो और एक टाइम पे आप ये खा सकते हैं अपना ये कीनवा बोलते हैं ना, कीनवा आजकल बहुत फेमस हो गई है, उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन है। कीनवा भी लो कैलोरी फूड बोलते हैं उसको, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। कीनवा आपको मालूम है आजकल बहुत खा रहे हैं। कीनवा राइस और गेहूं, राइस और वीट के बदले में आप कीनवा खा सकते हैं। एक टाइम पे वेजिटेबल सलाड्स, एक टाइम पे मिलेट्स बोले तो एक कदन्ने, और एक टाइम पे आप कीनवा ऐसा एक 6 महीने से एक साल तक करके देखिए, पूरा नॉर्मल हो जाएंगे आप, वेट कम हो जाएंगे, ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। आप थोड़े दिन के लिए, कम से कम 1 साल के लिए 5 छोड़िए, राइस छोड़िए, वीट छोड़िए, राइस छोड़िए, आपका गेहूं छोड़िए, वीट छोड़िए, राइस, शुगर बिल्कुल बंद, और ये गुड़ भी बिल्कुल बंद, और मैदा बिल्कुल बंद। ये 5 अगर छोड़ दिए तो बहुत अच्छा है। और आप एक्सरसाइज तो कम से कम 20% एक्सरसाइज बोल चुका हूँ, आधा घंटे से 45 मिनट्स तक डेली एक्सरसाइज कंपलसरी है। ये सब करके देखिए, आप पूरा रिटर्न हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगे आप। 90% प्रॉब्लम्स इससे ही हो रहा है, आपका खाने से 80% प्रॉब्लम्स हो रहा है, और 20% एक्सरसाइज नहीं होने से हो रहा है। ये आप थोड़ा ट्राई करके चलिए, ये बहुत डेंजरस भी प्रॉब्लम है। यहाँ से आप ये हार्ट अटैक तक जा सकते हैं। सो सीटी एंजियोग्राम कंपलसरी है। तो आप जितना हो सके उतना वापस आ जाइए, और 6 महीने से 1 साल में ये पूरा नॉर्मल हो जाएगा आपको। जब आप खाने में तब्दीली ला लिया, ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ा केयर लीजिए आप, ये बहुत